ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारका विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तुम तम रविम। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष सूर्य राशि परिवर्तन से संबंधित इस श्रृंखला को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य देव का मीन राशि में प्रवेश कैसा रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए, साथ ही साथ वैदिक ज्योतिष के अनुसार भगवान भुवन भास्कर अर्थात सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है और सभी तारों का जनक भी माना जाता है। सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपके पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके अंदर जो ईगो आता है, अहंकार आता है, सूर्य उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तम स्वास्थ्य लाभ का भी विचार सूर्य से किया जा सकता है। आपके अंदर जो आत्मा है, जो जीवन शक्ति का जो है क्या कहते हैं आभा है, इसको सूर्य से विचार किया जाता है। आपके अंदर लीडरशिप की भावना कैसी रहेगी, आपका नेतृत्व कैसा रहेगा, सरकार में किस पोजीशन पे आप रहेंगे, कौन सा अधिकार आपको प्राप्त होगा, कौन सा प्रशासन में आप जाएंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, ये सब सूर्य देव पर ही निर्भर होता है। यदि आपकी जन्म पत्री में सूर्य ग्रह शुभ स्थान पर हैं, सूर्य ग्रह उच्च के हैं, तो आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। इसके विपरीत यदि ये ग्रहण दोष से पीड़ित हैं, नीच के हैं और ग्रहण से पीड़ित हैं, तो ये समझ जाइए कि आपके लिए फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जीवन व्यापन करना। साथ ही साथ सूर्य देव हार्ट से संबंधित चीज़ें जो है बीमारियां देते हैं, जैसे हार्ट अटैक वगैरह हो गया, ये जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम होती है, बाईपास सर्जरी होता है, ये सब सूर्य से है। आंखों से संबंधित रोगों का भी जन्म सूर्य, नीच के सूर्य देते हैं। तो सूर्य देव का जो मीन राशि में गोचर होने जा रहा है, एक इवेंट है 14 मार्च रविवार होगा और शाम को 5:55 तक होगा। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि पंडित जी आप स्टार्टिंग बता देते हैं, नहीं बताते। तो 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मीन संक्रांति रहेगी। संक्रांति का सीधा सा मतलब समझिए कि सूर्य देव जब एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं तो उसको संक्रांति कहते हैं। जैसे कि अभी कुंभ संक्रांति चल रही है, लेकिन अब मीन संक्रांति होने वाली है 14 मार्च से। प्रिय दर्शकों, 14 मार्च रविवार को शाम 5:55 पर सूर्य देव अपने गुरु, मित्र नहीं कहेंगे, सब लोग मित्र कहेंगे, लेकिन अपने गुरु देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आपको पता होगा मीन राशि जो है जल तत्व की राशि है और इस प्रकार से एक अग्नि तत्व के कारक ग्रह जल तत्व प्रधान राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो सूर्य के इस गोचर का सभी कुछ ना कुछ प्रभाव 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ पर शुभ पड़ेगा, कुछ पर अशुभ पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देंगे जो प्रस्तुत राशिफल अब हम आपको बता रहे हैं, आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि ये दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। देशे ग्रामे ग्रहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतयेत विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत। तो इसी विषय को जो है आगे ले चलते हुए जन्म राशि और नाम राशि दोनों को हमने इसमें कॉम्बिनेशन कर दिया है और आप लोग देखिएगा बिल्कुल आपके ऊपर मैच करेगी। एक बात और बताएंगे, ये जो गोचर है सिर्फ और सिर्फ सूर्य देव को मानक मान करके बनाया गया है, अन्य ग्रहों की भी स्थिति विचारणीय होगी। साथ ही साथ दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये तो आपकी जन्म पत्रिका देखने के बाद ही पता चलेगा। तो यदि आपके भी जीवन में कोई परेशानी चली आ रही है तो लखनऊ में ही निवास स्थान है, आप लोग लखनऊ में आकर के हमसे मिल सकते हैं। अगर आप लखनऊ से हैं तब तो जरूर आकर के मिलिए और आसपास के क्षेत्रों से हैं मिल सकते हैं। आपके शहर आते जाते रहते हैं, आप लोग समय समय पर अपडेट देखा करिए, वहाँ भी आप हमसे मिल सकते हैं। इस माह जो हमारा आगमन होगा दर्शकों, तो हमारा पटना आगमन हो रहा है। 7, 8, 9 तारीख को हम पटना में रहेंगे। अप्रैल 7, 8, 9 अप्रैल को हमारा पटना आगमन होगा, तो वहाँ पर आप लोग हमसे मिल सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों पटना के बाद फिर अब हमारा अगला आगमन जो रहेगा ये 13, 14, 15 तारीख को दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं आप लोग हमसे यहाँ भी आकर के मिल सकते हैं। अप्रैल माह में दर्शकों 24, 25, 26 तारीख को महाकाल की नगरी उज्जैन में रहेंगे और इंदौर में रहेंगे, तो आप लोग वहाँ भी हमसे मुलाकात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोगों से इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, साथ ही साथ इस वीडियो को आप जम करके शेयर करेंगे। सूर्य देव के राशि परिवर्तन से संबंधित जब हमने ये वीडियो अपलोड की थी उससे पहले हमने
सूर्यदेव जब कुंभ राशि में प्रवेश किए थे तो हमने एक वीडियो बनाया था भूकंप की भविष्यवाणी से लेकर के, और आप उसका अंश देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कितने प्रतिशत हमारी भविष्यवाणी सत्य हुई। जो जो हमने क्षेत्र कहा था वहाँ वहाँ भूकंप आया और अच्छा खासा भूकंप आया। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं, बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए। मे बी ये डिप्टी सीएम बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि 28 फरवरी के पहले पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इंडिया की यदि हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। साथ ही साथ दर्शकों और भी जो भविष्यवाणियाँ होती हैं उससे बने रहने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं ये बड़े ही रोमांचक चुनाव होने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होगा, तो वहाँ पर बीजेपी नहीं आएगी, वहाँ पर ममता बनर्जी और हो सकता है कि अन्य सहयोगी दलों के साथ मिल करके सरकार बनाए। हमने ये भी कहा था कि 16 तारीख के पहले यदि कोई भी रिजल्ट आता है तो ममता के पक्ष में जाएगा और 16 के बाद आएगा तो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। हालांकि बीजेपी वहाँ पर जो है लार्जेस्ट पार्टी बन करके जो है मतलब आएगी, अच्छे खासे उनके जो है मतलब एमएलएज वगैरह होंगे, लेकिन सरकार तो ममता बनर्जी ही बनाएंगी पश्चिम बंगाल में। प्रिय दर्शकों, आज का दिन आप लोग नोट कर लीजिए, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आज का दिन है 1 मार्च। जी हाँ, 1 मार्च को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि किन किन राज्यों में क्या होगा। तो संक्षेप में सुन लीजिए, विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी वापस जो है सत्ता में आएगी और ममता बनर्जी के चांसेस हैं, उनकी हॉरोस्कोप सपोर्ट कर रही है कि वो पुनः मुख्यमंत्री बने। असम में क्या होगा, तो असम में होगा क्या कि बीजेपी पुनः सत्ता में आ सकती है, 80 to 90% चांस है। तो असम का आप लोग जान जाइए कि फिर से जो है जो सोनेवाल जी हैं ये एक बार मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हो सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों पुडुचेरी में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी और यहाँ कोई मुख्यमंत्री का नया चेहरा होगा। साथ ही साथ दर्शकों बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में इस बार पनीर सेल्वम मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, ये जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी का भी जो मैजिक है फिलहाल अभी यहाँ पर चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मे भी यहाँ पर चांसेस हैं कि करुणानिधि की जो पार्टी है और कांग्रेस है, ये लोग मिल करके, स्टालिन वगैरह मिल करके ये लोग अपना मुख्यमंत्री, स्टालिन के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो तमिलनाडु में बहुत हद तक की चांसेस है कि स्टालिन और कांग्रेस मिल करके सत्ता में आए। अब बात करते हैं दर्शकों केरल की। देखिए इतनी ज़्यादा मेहनत जो है केरल में सब पार्टियाँ कर रही हैं, तो केरल में क्या होगा, तो केरल में वाम दल लेफ्ट पार्टी की सरकार पुनः सत्ता में आ सकती है 1 मार्च 2021 को। ये वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, आप लोग हमारी भविष्यवाणी देखते जाइए और फिर आगे जैसा होगा बताइएगा। असम में हमने आपको बता दिया, केरल में बता दिया, पुडुचेरी में बता दिया, तमिलनाडु में बता दिया, पश्चिम बंगाल में बता दिया। तो 5 राज्यों के जो चुनाव हैं सभी प्रत्याशियों को ढेर सारी हमारी शुभकामनाएं। कोई भी आए, ये एस्ट्रोलॉजिकल एक हमारा जो है मतलब व्यू था, एक नज़रिया था, और कोई क्या कहता है इसके बारे में हमको जो है मतलब कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो हमने बताया है संभवतः ग्रही गोचर इशारा कर रहे हैं कि ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं और राशि चक्र की सूर्य राशि परिवर्तन का मेष राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो मेष राशि के जातकों, सूर्य का कुंभ राशि से मीन राशि में जो गोचर रहेगा ये अब आपके 12वें भाव में होगा। तो ऐसे में सूर्य देव का जो है पारागमन होगा, ये आपके जीवन के कई पहलुओं के संबंध में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आने वाला साबित होगा। सूर्य के इस गोचर के प्रभाव से मेष राशि के कुछ जातक अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस कर सकते हैं, जिसका प्रभाव जब आत्मविश्वास में कमी होगी तो आपके काम पर भी कमी जो है होगी। साथ ही साथ आपके कार्यक्षेत्र पर जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मेष राशि के जो कुछ जातक हैं, तो सूर्य राशि इस परिवर्तन के साथ जो है व्यवसाय और
पेशेवर अवसरों के चलते विदेश यात्राओं को आपको जो है यहाँ मौका मिल सकता है। तो विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब भी ऑफर हो सकती है। सूर्य का ये जो गोचर रहेगा कुछ मामलों में आपको लाभ भी देगा और कुछ मामलों में हानि कराएगा। जैसा कि दर्शकों सूर्यदेव 12th हाउस में ये आपके गोचर करेंगे, तो कोई भी यदि कानूनी मामले हैं तो हम आपको यहाँ पर सलाह देंगे कि अभी हो सके तो 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दीजिएगा। गोचर जब पूरा हो जाएगा और जैसे ही मीन राशि से मेष राशि में आएंगे और यहाँ पर सूर्यदेव होते हैं उच्च के, तब जा करके यदि आप कोई काम करेंगे 14 अप्रैल के बाद, तब जाकर के आपके वो काम बनेंगे। तो अदालती चीज़ों से जुड़े मामले में अभी कोई बहुत महत्वपूर्ण कदम ना उठाए मेष राशि के जातकों, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जॉब कर रहे जातकों को सूर्यदेव के इस गोचर के दौरान स्थानांतरण जैसी कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। व्यवसायी जातकों को इस समय अवधि के दौरान कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप यदि कोई निवेश कर रहे हैं तो अभी स्थगित कर दीजिएगा, अन्यथा आपका पैसा वगैरह कहीं फंस सकता है। साथ ही साथ किसी बड़े बुजुर्ग की राय लेना आपके लिए हितकर रहेगा निवेश करने से पहले। व्यक्तिगत मोर्चे की यदि हम बात करें तो माता पिता जो उच्च शिक्षा के लिए अपने बच्चों को विदेश भेजने की चाह रखते थे, तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अब आपका ये सपना पूरा हो सकता है। प्यार और रोमांस की यदि हम बात करें मेष राशि के जातकों, तो शादीशुदा जातकों और प्यार में पड़े जातकों सभी को इस दौरान रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के, और खर्च यदि करने जा रहे हैं तो सावधानी बरतिएगा क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। 12th हाउस जो होता है ना, ये खर्चों का होता है और अनावश्यक खर्चों का होता है। तो अनावश्यक सेंध हमारी आपके बजट पर होती हुई दिखाई दे रही है। यह वहीं यदि हम आपके हेल्थ की बात करें तो कुछ नींद की समस्या, माइग्रेन या सर दर्द की दिक्कत हो सकती है। किसी फ्लू वगैरह के आप लोग चपेट में आ सकते हैं, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करिए और सूर्य नमस्कार अवश्य करिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के जातकों, कुंभ राशि से मीन राशि में सूर्य का ये गोचर आपको लाभ और सफलता दिलाएगा और 11वें घर में होने जा रहा है। तो सूर्य का ये गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बेहतर और शुभ परिणाम लेकर के आया है। व्यावसायिक रूप से ये समय जो रहेगा वृषभ राशि के जातकों आपके लिए अनुकूल रहेगा और अनुकूल परिणाम लेकर के आपके लिए आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप कई जगहों और विकल्पों से मुनाफा कमाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इसके अलावा वृषभ राशि के जातकों आप कई नए ऐसे रिश्तों या संपर्क बनाने में कामयाब रहेंगे जिनसे भविष्य में भी आपको लाभ मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ आपका कोई प्रोजेक्ट अब गोचर के इस कालखंड के दौरान पूर्ण होगा, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपके आत्मविश्वास में भी ये गोचर बढ़ोतरी कराएगा। साथ ही साथ गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके वरिष्ठों के साथ आपके संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे और आपको उनसे पूर्ण सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके माइंड में बिजनेस को लेकर के नए नए आइडियाज़ आएंगे और आप उनको अपने कार्यक्षेत्र पर इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ ही साथ वृषभ राशि के जातकों के लिए सरकार और प्रशासन से कुछ लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। व्यक्तिगत मोर्चे की यदि हम बात करें तो इस समय विवाहित जातक अपने बच्चों की सफलता देखकर बेहद खुश रहेंगे। आपके बच्चों का कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपके पक्ष में, आपके बेटे के पक्ष में आएगा। इसके अलावा जो लोग प्यार में पड़े हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। कोई नया लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आ सकता है, किसी नए प्रेम का आगमन आपके जीवन में आ सकता है। देखिए, सूर्यदेव आपके चौथे घर के स्वामी हैं और 11वें घर में स्थित हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि चल अचल संपत्ति खरीदना इस गोचर कालखंड की अवधि के दौरान आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई वाहन की प्राप्ति कर सकते हैं, कोई भूमि का टुकड़ा ले सकते हैं, कोई फ्लैट इत्यादि में आप लोग निवेश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों जीवन के हर एक मोर्चे पर सूर्यदेव शुभ और मनोवांछित, जी हाँ वांछित नहीं, मनोवांछित परिणाम अब आपको प्रदान करेंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ करके भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए और रविवार के दिन गुड़ और गेहूं ये आपको गाय को खिलाना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में इतने अच्छे राशिफल आपको बता रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों, कैसा रहेगा सूर्यदेव का ये गोचर, तो देखिए सूर्यदेव का ये जो गोचर रहेगा आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्यदेव तीसरे घर
को आपके जो है नियंत्रण करते हैं। साथ ही साथ तीसरा भाव पराक्रम का है और कुंभ राशि से मीन राशि मतलब आपकी राशि से 10वें भाव अर्थात कैरियर के भाव अर्थात कर्म के भाव अर्थात पिता के भाव में गोचर करने वाले हैं। तो व्यावसायिक रूप से मिथुन राशि के जातकों के लिए गोचर अति शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। पराक्रम भाव के स्वामी का कर्म भाव में आना और सूर्य अपनी दिग्बल ताकत और इस गोचर के दौरान बेहद ही शक्तिशाली अब आपके लिए रहेंगे। साथ ही साथ यदि किसी प्रोजेक्ट पर आप काम करने जा रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट कामयाब रहेगा। कोई नए प्रोजेक्ट पे आप जो है काम कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में हैं तो कोई नई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। कोई परीक्षा का जो है परिणाम आने वाला है तो ये आपके पक्ष में आ सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में मिथुन राशि के जातकों देखिए अब आपका मान सम्मान बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कोई उच्च पद पर अब आप काबिज हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने कार्य स्थल पर मान्यता, सम्मान, पदोन्नति गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान प्राप्त होगी। आपके जो वरिष्ठ लोग हैं उनका साथ अब आपको प्राप्त होगा। मिथुन राशि के वे जातक जो सरकारी नौकरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये मान के रखिए कि प्रबल लाभ प्राप्त होगा, मतलब बोल ही नहीं सकते। साथ ही साथ जिन लोगों का पब्लिक डीलिंग का काम है उनके लिए जो है ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। जो लोग संचार के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग जो है लॉ के फील्ड से हैं, जो लोग यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस या आईआरएस या आईपीएस हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। तो ये गोचर कालखंड की अवधि के दौरान मनोवांछित सफलता प्राप्त होगा। मनपसंद स्थान पर स्थानांतरण का योग बन रहा है। साथ ही साथ नई नई चीज़ों को सीखेंगे। आपके अंदर साहस की सूर्यदेव कहीं से भी कमी नहीं आने देंगे। बेतहाशा लाभ प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत मोर्चे पर बड़े भाई बहनों का अब आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ छोटे भाई बहन भी आपको सपोर्ट करेंगे। पिता के साथ या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ आपके संबंध बहुत ही मजबूत रहेंगे। देखिए पिता तुल्य क्यों कहें, कुछ लोगों के पिताजी जीवित हैं, कुछ लोगों के नहीं जीवित हैं। तो जिनके पिताजी नहीं रहते हैं तो वो कुछ लोग पिता तुल्य मानते हैं लोगों को, तो इसीलिए हमने कहा कि पिता या पिता तुल्य लोगों के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे मजबूत रहेंगे। साथ ही साथ प्रेम के लिहाज से भी ये गोचर अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने पार्टनर का साथ प्राप्त होगा और उनको भी कुछ तरक्की प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये गोचर कुछ ना कुछ सामाजिक मोर्चे पर आपसे कुछ धर्म कर्म के काम भी करवाएगा। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये गोचर अच्छा रहने वाला है। शक्तिशाली कुल मिलाकर के अब आप रहेंगे, लेकिन अपने ब्लड प्रेशर का आपको ध्यान रखना रहेगा। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना होगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए। साथ ही साथ अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके हो सके तो आप लोग चाहें तो रूबी अर्थात माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। प्रिय दर्शकों, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। कर्क राशि के जातकों सूर्यदेव का ये जो गोचर रहेगा कुंभ राशि से मीन राशि में मीन संक्रांति, तो ये आपके 9वें घर में होने जा रहा है। 9वां भाव भाग्य का भाव है, आचार्य का भाव है, आध्यात्मिकता का भाव है, यात्राओं का भाव है, गुरु का भाव है। तो आपके इस घर में स्थित सूर्यदेव एक बहुत ही शक्तिशाली अब धन योग भी बना रहे हैं और महाभाग्यशाली योग भी बना रहे हैं। तो सीधी सी बात आप जानिए कि अभी तक यदि आप अपने आप को भाग्यहीन मानते आए हैं तो अब ये कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि भाग्य का अब आपको प्रॉपर साथ मिलेगा, जिससे आपकी आय दिन दुगनी रात चौगनी इसमें वृद्धि होगी। संचित धन आपका बढ़ेगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। स्टूडेंट्स हैं आप तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और अगर अभी तक नहीं समझ में आ रहा था तो अब ये जो गोचर होगा 14 मार्च से 14 अप्रैल तक, तो इसमें आपको कोई टीचर मिलेगा, कोई गुरु मिलेगा जो कि आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। साथ ही साथ व्यावसायिक रूप से गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कार्यस्थल पर जो प्रतिस्पर्धी हैं ये अब शांत पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जितनी भी मेहनत करेंगे, जितना भी प्रयास करेंगे, उसमें अब आप लोग सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि के जो जातक व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सूर्य गोचर के दौरान अपेक्षित परिणाम और आर्थिक स्थिरता निश्चित तौर पर अब आपको प्राप्त होगी। जैसा कि सूर्य गुरुदेव की राशि में जा रहे हैं तो एक आदर्श आप समाज के लिए स्थापित करेंगे, लोगों के लिए स्थापित करेंगे। साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राओं का योग ये गोचर लेकर के आया है। यात्राओं में भागदौड़ अधिक रहेगी, थोड़ी सी थकान लग सकती है। अपने लगेज का, अपने जो है सामान का ध्यान आप लोग अवश्य दीजिएगा। व्यक्तिगत मोर्चों के लिहाज से यदि बात की जाए तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको और अपने परिवार के सदस्यों का पूर्ण
पूर्ण समर्थन और स्नेह प्राप्त होगा। साथ ही साथ ये गोचर आपको किसी आध्यात्मिक यात्राओं पर भी जाने का प्लान बना सकता है। इसी के साथ धार्मिक गतिविधियों में अब आप लोग खुद को लिप्त होता हुआ पाएंगे। आपके धन का एक हिस्सा धार्मिक गतिविधियों में खर्च होता है। आप दान करेंगे, पुण्य करेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया कि सूर्य देव आपके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो भाग्य का साथ ये मान के चलिए कि हर एक क्षेत्र में प्राप्त होगा। फिर चाहे वो नौकरी हो, फिर चाहे वो व्यवसाय हो, फिर चाहे वो हेल्थ हो, फिर चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, फिर चाहे वो प्रेम संबंध क्यों ना हो। तो कर्क राशि के जातकों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो गोचर रहेगा लाभ, मान सम्मान और आपके लिए वृद्धि कारक है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए सूर्यदेव का ये जो गोचर रहेगा, इससे यदि आपको लाभ लेना है तो याज्ञवल्लक मुनिकृत सूर्य कवच का पाठ करिएगा, पहला। दूसरा दर्शकों, आपको करना क्या रहेगा कि रविवार वाले दिन गुड़ गाय को अवश्य खिलाइए। ये दो उपाय अगर आपने कर लिए तो सूर्यदेव आपको बहुत ही अच्छा फल देंगे। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के लिए। अब आप कहेंगे पंडित जी आप मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्कुराने की ही बात है। सिंह राशि अर्थात सूर्यदेव की ही राशि है, और सिंह राशि जो होती है ना, ये राशि ठाट बाट की राशि होती है। तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव सिंह राशि के जो है स्वामी है, पता है। और ये जो गोचर रहेगा आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव होता है आकस्मिक परिवर्तन का भाव होता है। तो सूर्यदेव का ये जो गोचर रहेगा मिला जुला प्रभाव आप पर देगा। व्यावसायिक रूप से यदि हम बात करें इस गोचर की, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय में प्रगति आपकी धीमी हो, थोड़े बहुत परिवर्तन होंगे। कार्यस्थल पर आपके प्रयासों के लिए आपको वांछित परिणाम थोड़ा सा प्राप्त नहीं होगा। आत्मविश्वास में कुछ आपको कमी आ सकती है। साथ ही साथ किसी के ऊपर संदेह उत्पन्न होगा, अनिश्चितता उत्पन्न होगी, मन में चिंता का बोध रहेगा। लेकिन जो बात यहाँ आपको समझनी होगी वो ये है कि ये समय आपको परिपक्व बनाने और आपके भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनाने के लिए है। क्योंकि इधर नींव बनेगी और जो बिल्डिंग तैयार होगी वो 14 अप्रैल से और 14 मई तक तैयार होगी, जब सूर्यदेव यहाँ उच्च के होंगे। तो अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिएगा, अपने कौशल पर विश्वास करिएगा और आशावादी बने रहिएगा। साथ ही साथ चूंकि सूर्यदेव आपके लग्न के स्वामी हैं और अष्टम भाव में जो है गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जीवन शैली को अब आपको अपने कठोर बनाना होगा। आपको अनुशासन में आना होगा। कार्यस्थल पर जिन लोगों के ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे, भरोसा करते थे, वही लोग आपको चीट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों पर नज़र रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, अपने गुस्से को छुपा करके रखिएगा और समय आने पर क्रोध दिखाइएगा। साथ ही साथ कोई निवेश करना चाहते हैं तो अभी उपयुक्त समय नहीं है, क्योंकि निवेश में जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको हानि उठानी पड़ सकती है। साथ ही साथ सिंह राशि के जो जातक अपने पास क्या कहते हैं कुछ धन का स्रोत रखे हैं और सोच रहे हैं कि इधर हम निवेश कर लेंगे तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा, तो कहने का मतलब है कि शेयर मार्केट आपके लिए नहीं बना है, मत करिएगा। इस माह तो कदापि मत करिएगा, अन्यथा आपको हानि के अलावा और कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि आत्मनिरीक्षण करिएगा कि आपके अंदर कमी क्या रह गई है, क्या गलतियाँ आप करते जा रहे हैं। उच्चाधिकारियों के सामने आपको मौन रहना ही बेहतर रहेगा, अन्यथा कोई सस्पेंशन तक की नौबत आपके ऊपर आ सकती है। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है और मे भी आपके घर में कोई ना कोई बैड न्यूज़ आपको सुनने को प्राप्त हो सकती है गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान। तो विशेष ध्यान आपको रखना होगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए सूर्यदेव के वैदिक मंत्रों का आपको जाप करना रहेगा। ओम जपा कुसुम सम कासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सरोपाघ्नम प्रतो अस्मिन दिवाकरम। तो इन मंत्रों का आपको जो है एक माला जाप करिए। भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। रविवार के दिन आपके ब्लड में किसी भी प्रकार से नमक नहीं घुलना चाहिए और कोशिश कीजिएगा तांबे का कड़ा हाथ में पहन सकते हैं और यदि हो सके तो अपनी जन्म पत्रिका को जो है अवलोकन करवा करके रूबी रत्न, जी हाँ माणिक्य जिसको बोलते हैं, वो आप धारण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। तो कन्या राशि के जातकों मीन राशि में सूर्य के इस गोचर के दौरान, क्योंकि सप्तम भाव में गोचर हो रहा है और सातवां घर ही देखिए पार्टनर का होता है, वैवाहिक संबंधों का होता है, व्यापार का होता है, साझेदारी का होता है। तो व्यावसायिक मोर्चे पर आपको अपने कार्यक्षेत्र पर थोड़ी सी अब अधिक मेहनत सूर्यदेव यहाँ पर करवाएंगे, तभी जाकर के ये आपको मनोवांछित परिणाम प्राप्त कराएंगे। हालांकि आप में कुछ
जो कन्या राशि के जातक हैं ना चाहते हुए भी गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अपने वरिष्ठों से, अपने पार्टनर से किसी बहस या विवाद को जन्म दे सकते हैं। साथ ही साथ आपके कार्यक्षेत्र पर आपकी सफलता में कुछ बाधा भी आ सकती है। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उनके पार्टनर से लंबी चौड़ी और तगड़ी बहस होगी। इसके अलावा कोई भी नया व्यवसाय, कोई भी नया काम या साझेदारी में बिजनेस शुरू करने के लिहाज से इस समय जो रहेगा 14 मार्च से 14 अप्रैल तक बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं रहेगा। निवेश की योजना बना रहे हैं तो पहले किसी बड़े व्यक्ति या विशेषज्ञ से इस बारे में मशवरा ले लीजिएगा, उसके बाद ही कोई कदम उठाइएगा। हालांकि आप में से जो लोग आयात निर्यात के क्षेत्रों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे हैं उनके इस पारगमन से वांछित परिणाम मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। गोचर कालखंड की इस प्रभाव से आपके खर्चे थोड़े से अनियंत्रित हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने आय और खर्चों पर उचित ध्यान अवश्य रखिएगा। वहीं अगर कन्या राशि के जातकों के निजी जीवन के बारे में बात की जाए तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध थोड़े से तनावपूर्ण भरे रह सकते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि घर में और जीवन में अगर आप शांति चाहते हैं तो किसी भी तरीके के वाद विवाद में मत पड़िएगा। इस अवधि के दौरान आप में से कुछ लोगों को उनके प्रेम संबंधों और रोमांस में अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि अगर आप किसी को प्रपोज करेंगे, सरल शब्दों में कहें तो उनकी तरफ से ना में आपको जवाब प्राप्त होगा। साथ ही साथ जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं उसे प्रपोज करने या उससे अपने मन की बात करने के लिए बेहतर समय की प्रतीक्षा करने की सूर्यदेव अभी सलाह दे रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी अब आपको सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा, अन्यथा आपको कमर दर्द हो गया, आंखों में हो गया, पेट दर्द हो गया और हृदय से संबंधित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य कोशिश कीजिएगा, तली भुनी चीज़ों को अवॉइड करिएगा। अगर बेहतर स्वास्थ्य आप जो है चाहते हैं, भारी भरकम वस्तुओं को उठाने से बचिएगा। स्टूडेंट्स के लिए निराशा भरा थोड़ा सा समय रह सकता है, आपका मन हो सकता है पढ़ाई में ना लगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए, संडे वाले दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा और गायत्री मंत्र की एक माला का आपको जाप करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है तुला राशि। तो तुला राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का जो मीन राशि में गोचर रहेगा ये आपके छठे घर में होगा। देखिए, छठा घर ही होता है रोग का, शत्रुओं का, बीमारियों का, प्रतिस्पर्धाओं का, प्रतिनिधित्व का। तो ये गोचर आपको शुभ परिणाम देने वाला थोड़ा बहुत ही साबित होगा, बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा। देखिए, लंबे समय से यदि कोई बीमारी चली आ रही है तो यदि आप चाहेंगे तो उचित शक्ति आप स्वयं से प्राप्त करेंगे, ऊर्जा मिलेगी, तो इससे आप बाहर आ सकते हैं। साथ ही साथ अपने शत्रुओं को आप मात देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि कोई कानूनी मैटर चला आ रहा है तो उसमें निश्चित ही आपकी अब विजय पताका लहराएगी। साथ ही साथ व्यावसायिक रूप से ये जो गोचर रहेगा ठीक ही रहेगा, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं। उच्चाधिकारियों के साथ संबंध आपके मधुर रहेंगे, वो हर एक चीज़ों को आपके संभाल के रखेंगे। साथ ही साथ कोई नई नौकरी या रोजगार प्राप्त हो सकता है, कंपटीशन में आपको सक्सेस प्राप्त होगी। साथ ही साथ व्यावसायिक जातक जो लोग हैं, लोन लेना चाहते हैं, उधार लेना चाहते हैं, तो इनको जो है इनका लोन अप्रूव हो सकता है और अपने व्यापार का ये लोग सरलतापूर्वक विस्तार कर सकते हैं। साथ ही साथ तुला राशि के कुछ जातकों को गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान यदि आपने उधारी किसी को दे रखी और नहीं मिल रही थी तो शुभ संकेत हैं, आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका उधार आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला राशि के जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य का ये गोचर उनको मनोवांछित परिणाम और सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। व्यक्तिगत लहजे में यदि हम बात करें तो किसी नए रिश्ते के लिए यह समय शुभ साबित होगा। साथ ही साथ पुराने संबंधों में प्यार, समझ और सौहार्द बना रहेगा। शादीशुदा जातकों के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान उन्हें अपने पार्टनर का पूरा प्यार, साथ और समझ भी प्राप्त होगी। हाँ, कोई नया निवेश बहुत बड़ा मत करिएगा। कोई यदि उधार मांगे तो पैसा मत दीजिएगा, अन्यथा आपका धन कहीं ना कहीं फंस सकता है। साथ ही साथ वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा और अग्नि भय है तो अग्नि से आप जल सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो प्रातः काल जल्दी उठ करके भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और सूर्याष्टकम का आपको नित्य पाठ करना रहेगा। और यदि हो सके तो संडे वाले दिन दर्शकों विष्णु सहस्रनाम अवश्य करिए। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के लिए। देखिए, वृश्चिक मंगल की राशि, सेनापति की राशि है और सूर्यदेव है राजा। तो सूर्य देव का ये जो गोचर रहेगा वृश्चिक राशि के 5वें भाव में होगा।
तो पांचवा घर बुद्धि का, विचारों का, प्रेम का, रोमांस का, पुत्र का, प्रतिनिधित्व का होता है। तो ये समय आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपने विचारों को पूरे अधिकार और सूक्ष्मता के साथ कार्यान्वित करने में सफलता प्राप्त होगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखिए दर्शकों, यदि आपके अंदर कौशल है, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो कोई बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। आपके ऊपर अब कोई दबाव नहीं काम करेगा उच्चाधिकारी जो अभी तक आपको देते हुए आ रहे हैं। आप अपने सहयोगियों और वरिष्ठ प्रबंधन के बीच अपनी खुद की पहचान बनाने में सफलता आपको प्राप्त होगी। सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। कोई आपको एक्स्ट्रा पद मिल सकता है, कोई आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ यदि आप अभी तक बेरोजगार थे, कोई आपका रिजल्ट पेंडिंग में है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपके पक्ष में अब कोई परिणाम आ सकता है। देखिए, ये जो गोचर रहेगा 14 मार्च से 14 अप्रैल तक, ये आपको अप्रत्याशित लाभ प्रदान करेगा। साथ ही साथ कोई नया प्रेम संबंध आपके जीवन में आ सकता है। आपके संतान को, जी हाँ, आपकी संतान को कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। यदि हम व्यक्तिगत मोर्चे की बात करें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पिता का स्वास्थ्य और उनकी प्रगति थोड़ी सी कम हो सकती है और उनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चों की प्रगति आपको खुश करने का एक बड़ा कारण बनेगी। लेकिन आपके जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत तर्क संबंध भी होंगे और अपने अंदर के ईगो को जितना हो सके बाहर करिएगा। अपने रिश्तों में खटास मत आने दीजिएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करिएगा। रविवार वाले दिन मौली कलावा ये अपने हाथ पर बांधिएगा। साथ ही साथ रविवार वाले दिन गाय को मसूर की दाल हो गई, गुड़ हो गई, इसको आप लोग जो है खिला सकते हैं। और हो सके दर्शकों तो तांबे के पात्र में, जी हाँ, तांबे के पात्र में जल का सेवन जरूर करिएगा। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है धनु राशि। तो धनु राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का ये जो गोचर रहेगा अब उनके आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। देखिए, चौथा ही घर सुख सुविधाओं का होता है, रोमांस का होता है, आराम का होता है, माता पिता का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है। तो व्यक्तिगत मोर्चे पर माँ के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से समय शुभ नहीं रहेगा। आपकी माता को ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हड्डियों से संबंधित, आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि बेवजह के खर्चे गोचर कालखंड की अवधि के दौरान मत करिएगा। चतुर्थ भाव में सूर्य का आना मतलब कि भूमि भवन वाहन की प्राप्ति कराना। तो यदि आपको आवश्यकता होगी तभी इन चीज़ों पर अपने पैसों को इन्वेस्ट करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। साथ ही साथ सुख शांति यदि आप चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा घर में थोड़ा सा मौन रहने की आदत डालिएगा, क्योंकि घर में बेवजह ही, अकारण ही कलह का कारण आप स्वयं बनेंगे। साथ ही साथ शेयर मार्केट में यदि निवेश करने जा रहे हैं तो समय आपके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा, थोड़ा सा आपको रुकना होगा। जो शादीशुदा जातक हैं इनके लिए समय अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कोई रिश्ता इत्यादि यदि आता है तो अपने माता पिता को आगे करिएगा, आप उसमें कोई बात इत्यादि मत करिएगा, अन्यथा छोटी छोटी सी बात को लेकर के रिश्ते टूटने के डर रहेंगे। लेकिन यदि आप स्टूडेंट्स हैं और पढ़ाई में जो है निरंतर प्रयास कर रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अब आपको शुभ फलों की देखिए प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। व्यावसायिक रूप से जैसा कि सूर्य अपनी दिग्बल स्थिति से विपरीत दिशा में बैठे हुए हैं जो इसे कमज़ोर बना रहे हैं, तो इस बात को इंगित कर रहे हैं कि इस वक्त आपको वरिष्ठों और अधीनस्थों से बात करते समय अपने शब्दों, अपनी वर्तनी का चयन बहुत ही सोच समझ करके तब करिएगा, अन्यथा किसी बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है जिससे आपके और आपके उच्चाधिकारियों के बीच गलतफहमी पैदा हो सकती है और आपकी छवि धूमिल हो सकती है। काम का बोझ आपके ऊपर अधिक रहेगा, काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो मानसिक तनाव और चिंताएं भी रहेंगी। साथ ही साथ यात्राएं और अप्रत्याशित यात्राएं जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी, ये इस गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान होगा।
व्यापारी जातकों को यहाँ पर हम सलाह देंगे कि निवेश से जुड़ा कोई भी कदम बेहद ही सावधानीपूर्वक उठाइएगा। भूमि और संपत्ति से संबंधित मामलों में आपको कुछ समय लग सकता है। कोई भी दस्तावेज पर पेपर सिग्नेचर करने से पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्वास्थ्य के बारे में हमने आपको बता दिया कि तनाव और मानसिक चिंताएं रहेंगी, थोड़ी सी शरीर में सुस्ती रहेगी, तो कोशिश कीजिएगा आशावादी रहिएगा। देखिए, सूर्यदेव को यदि आप रोज अर्घ्य देते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भावनाएं जागृत होंगी। तो सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिएगा लाल कुमकुम मिक्स करके। साथ ही साथ चंदन का, लाल चंदन का तिलक मस्तक पर अवश्य लगाइएगा। और रविवार के दिन कोशिश कीजिएगा नमक का सेवन मत करिएगा किसी भी प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। देखिए, मकर राशि के जो जातक हैं, सूर्यदेव अब कुंभ राशि से मीन राशि में निकल करके मीन संक्रांति में आ रहे हैं। तो इस दौरान आपको अपने प्रयासों, साहस और भाई बहनों के घर के माध्यम में ये गोचर करेंगे। तो पेशेवर रूप से मकर राशि के लिए यह समय शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें अपने पेशेवर जीवन में बढ़त देखने को प्राप्त होगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान मकर राशि के कुछ जातकों को पदोन्नति हो सकती है। वेतन में वृद्धि का सुख भी अब आपको देखने को मिल सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए खुशी, प्रगति और समृद्धि से भरा हुआ ये गोचर साबित होगा। आप यदि अपने प्रयास करेंगे तो सकारात्मक परिणाम अब प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं हैं। मकर राशि के व्यापारी जातकों के लिए भी ये समय काफ़ी लाभदायक रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। सूर्य देव की ये स्थिति अब आपको सरकार में लाएगी, अब आपको ऊर्जा जो है प्रदान करेगी। हमने पूर्व में भी जो है देखिए बताया था कि कोई सत्ता से संबंधित महत्वपूर्ण पद आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ दर्शकों, व्यक्तिगत मोर्चे पर आप अपने पार्टनर के साथ जो है अच्छा सा समय स्पेंड करेंगे। उनके साथ कहीं घूमने फिरने, लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं। आप दोनों लोगों के बीच की जो बॉन्डिंग है ये बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग रहेंगी। आपके रिश्तेदार, परिवार के सदस्य परिवार को साथ रखने के आपके प्रयासों की अब सराहना करेंगे। मतलब अब आप लोग संयुक्त परिवार में देखिए रहेंगे। भाई बहनों के साथ थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ जाए, इसलिए जितना हो सके तो आप चूँकि उनके भाई हैं, रिलेटिव हैं, खून का रिश्ता है, तो उनका हौसला जरूर बढ़ाइएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि हम बात करें, हेल्थ के लिहाज से बात करें, तो कोई जो है क्या कहते हैं हेल्थ रिगार्डिंग इशूज आ सकती है। और कैसी इशूज आएंगी, तो देखिए सबसे पहले दर्शकों, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, तो कोई बाईपास सर्जरी के योग भी बन रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हार्ट संबंधी मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, बाईपास सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा समय समय पर, जी हाँ, समय समय पर उचित चिकित्सीय परामर्श जरूर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से सेफ रहेंगे। तो कुल मिलाकर के देखें तो स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा ये गोचर जो है आपके लिए कमज़ोर रहेगा। बाकी जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये गोचर है, आपको मनोनुकूल परिणाम प्रदान करेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जाप कर डालिए। दूसरा, जो चींटी और खास करके लाल चींटी हैं, तो इनको शक्कर मिश्रित आटा रविवार वाले दिन जो है आपको जहाँ पर वो निकलती हैं वहाँ पर थोड़ा सा जा करके आप गिरा सकते हैं और वो उनका सेवन करें। साथ ही साथ दर्शकों, रविवार के दिन आपको भी नमक का सेवन कम से कम सूर्योदय से सूर्यास्त तक तो कदापि नहीं करना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है एक्वायर्स कुंभ राशि। देखिए दर्शकों, लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव कमेंट कीजिए। कुंभ राशि के जातकों, सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, सातवें घर को नियंत्रित करते हैं। सप्तम भाव आपको पता है साझेदारी का है, विवाह का है और व्यवसाय का है, भागीदारी का है। और अब सूर्यदेव जो है आपके दूसरे भाव अर्थात वाणी के भाव, अर्थात परिवार के भाव, अर्थात फिक्स धन के भाव, अर्थात पड़ोसियों के भाव से गोचर करेंगे। तो सूर्य गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अब आपको अपने अधीन जो काम करते हैं उनके ऊपर नज़र बनाना रखना होगा, क्योंकि आपके व्यापार में आपके गले से कुछ लोग वो हाथ साफ कर सकते हैं जो आपके अधीन कर्मचारी हैं। साथ ही साथ कुंभ राशि के जो जातक सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, प्राइवेट क्षेत्र में कार्यरत हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, लॉयर हैं, तो कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव मिल सकते हैं, कुछ स्थानांतरण का सामना अब आपको करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ कुंभ राशि के जो जातक साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, इस दौरान उनका पार्टनर से कुछ मतभेद हो सकता है। हालांकि आपके व्यापार में ये सब ना हो, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा।
जितना हो सके तो अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाए रखिएगा। उचित संचार बनाए रखने का यहाँ पर हम आपको सुझाव दे रहे हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके के निवेश के लिए यह समय जो है अभी उचित नहीं है। हालांकि अगर निवेश करना बहुत ज़रूरी है तो किसी वित्तीय विशेषज्ञों से आपको सलाह लेनी पड़ेगी, बड़े बुजुर्गों की सलाह लेनी पड़ेगी, अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेनी पड़ेगी। चल अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान पिता से आपको कुछ बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर व्यक्तिगत जीवन की हम बात करें तो 7वें घर के स्वामी सूर्य जो रिश्तों को नियंत्रित करते हैं वे आपके परिवार के दूसरे घर में स्थित हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि इस अवधि के दौरान सिंगल जातक किसी खास इंसान से मिल सकते हैं। मतलब अगर आप मेल हैं तो फीमेल से मुलाकात हो सकती है और आपके बीच कोई प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है। साथ ही साथ विदेश जाने का अच्छा योग बन रहा है। छोटी छोटी दूरी की यात्राओं परिवार वालों के साथ कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिहाज से ये गोचर ज़्यादा अनुकूल परिणाम आपको नहीं देगा। आपको गले से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वायरस की चपेट में आप लोग आ सकते हैं। अपने आँखों का और अपने दांतों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि दांत वगैरह से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि आपको RCT वगैरह, रूट कैनाल वगैरह कराना पड़ जाए, आँखों में आपको अब चश्मा लग जाए, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना रहेगा। साथ ही साथ महंगे मोबाइल फ़ोन, महंगे गैजेट कोशिश कीजिएगा जब ज़रूरत हो तभी लीजिएगा, अन्यथा बेवजह का धन खर्च आप मत करिएगा। अपनी वाणी पर आपको संयम रखना होगा, क्योंकि आपकी वाणी के द्वारा किसी को चोट पहुंच सकती है, किसी को ठेस पहुंच सकती है। उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं, तो देखिए, जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य पर बाहर जा रहे हैं तो पिता के चरण स्पर्श करके जाइए और थोड़ा सा गुड़ का सेवन करके आप निकलिए। सूर्य देव के पौराणिक मंत्रों का आपको एक माला जाप करनी रहेगी। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव और हमारी अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के साथियों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए। देखिए, ये जो सूर्यदेव के गोचर होने जा रहे हैं ये अब आपकी ही राशि में होने वाले हैं। तो सूर्यदेव का ये गोचर आपके फर्स्ट हाउस, पहले हाउस में होने जा रहा है। देखिए, फर्स्ट हाउस क्या होता है, ये आपके व्यक्तित्व का होता है, आपके स्वभाव का होता है, आपका नाम कितना होगा, आपकी प्रसिद्धि कितनी होती है, तो ये देखा जाता है। तो मीन राशि के जातकों, स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको सिर दर्द, आपको लगेगा कि आपकी नेत्र की ज्योति, आंखों की रोशनी कुछ कम हुई है, आपको सर्दी हो सकती है, आपको खांसी हो सकती है, आपको कुछ हल्का फुल्का बुखार का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मीन राशि के कुछ जातकों को रक्त संबंधी कुछ मामूली संक्रमणों का सामना करना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान मीन राशि के जातकों यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अगर कोशिश कीजिएगा उचित चिकित्सीय परामर्श ले लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी भी छोटी छोटी बातों को आपको टालना नहीं रहेगा। साथ ही साथ बात करें अगर मीन राशि के जातकों के कैरियर की, उनके पेशेवर जीवन की, तो जो जातक नौकरी कर रहे हैं वो इस दौरान अपने कार्यक्षेत्र पर थकान और सुस्ती महसूस करेंगे, जिससे आपको काम में मन लगाने या ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ सकती है, जिसके चलते कार्यक्षेत्र पर आप अपनी क्षमता और कौशलता के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे और इसका सीधा असर आपकी प्रतिष्ठा पर पड़ेगा। इसलिए बारीकी से हर उस पहलू पर ध्यान दें जिसकी वजह से ऐसा होने की उम्मीद है और उन कारणों पर उचित काम करें। ऐसा करने से आपके प्रदर्शन को अच्छा बनाए रखने में आपको मदद प्राप्त होगी। इसके अलावा मीन राशि के जातकों, गोचर कालखंड की समय अवधि के दौरान शत्रु आपसे आगे निकलने के लिए आपकी छवि को धूमिल कर सकते हैं, इसलिए जितना हो सके सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। अगर आप किसी पर मुकदमा करना चाहते हैं या किसी के साथ कानूनी लड़ाई शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए शुभ साबित होगा। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से मीन राशि के व्यवसायी जातकों को अनुकूल परिणाम प्राप्त थोड़ा सा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, कम मिलेगा। आपके सहयोगी या आपके अधीन काम करने वाले लोगों से सहयोग की कमी का अनुभव कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब बात वित्त की आती तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा, अन्यथा आपको भारी भरकम कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यक्तिगत मोर्चे पर यदि हम बात करें तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपने क्रोध और चिड़चिड़ेपन पर काबू रखना बेहद जरूरी रहेगा, अन्यथा इसके चलते आप और आपके परिवार के लोगों में ढिशुम लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा भ्रामरी प्राणायाम करते रहिएगा। स्टूडेंट्स को यहाँ पर सलाह देंगे कि बहुत ज़्यादा आप पढ़ के बोर हो चुके हैं तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा, कोई मूवी देख आइएगा, कहीं अच्छी जगहों पर आप लोग घूम आइएगा और
रचनात्मक कौशल का आपके अंदर विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है मीन राशि के जातकों। मीन राशि के जातकों 14 मार्च से 14 अप्रैल तक की यात्राएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिएगा। रविवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाइएगा। साथ ही साथ दर्शकों याज्ञवल्लभ मुनिकृत सूर्य कवच का पाठ प्रतिदिन करिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप जीवन में सुख समृद्धता ला सकते हैं। तो साथियों, सूर्य गोचर से संबंधित ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, अपनी कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग करवा सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय सूर्यदेव।